हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कक्षा 10 मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा चल रहा है और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। अब 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन आपका क्या है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ कोस ए बराबर क्या है, कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। आपको सिद्ध करना है कि यदि आपके ए और बी त्रिभुज के अंदर न्यून कोण है तो कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की। तो यदि मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेता हूँ तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है आपका, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब उसने कहा है कि एंगल ए और एंगल बी, इस समकोण त्रिभुज में एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच के जितने भी मान हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री का होता है वो तो आपका समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका 90 डिग्री है और ए और बी, तो ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, क्योंकि ए और बी तो दोनों न्यून कोण होने चाहिए। अब 90 डिग्री ये ले लिया तो ये और ये तो आपका न्यून कोण होगा, तो ये आपके न्यून कोण है। और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि सी आपका क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी, एंगल जो आपका सी है वो कितना है, 90 डिग्री है। और दिया है आपको, क्या दिया है, एंगल ए व बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, आपके न्यून कोण है। और क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर क्या दिया है, कोस बी दिया है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोस ए बराबर क्या है, आपका कोस बी दिया है और आपको प्रूव करना है कि जो आपका एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए आप, कोस ए में यदि हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर होता है आपका, यानी कि कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर कितना होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, ए के लिए यदि हम बात करें, ए कहाँ है आपका, यहाँ पे। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे है, तो ए के लिए आपका आधार कौन होगा, ए के लिए आधार आपका कौन होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए सी बटे कर्ण कितना होगा आपका, ए बी होगा। कर्ण कितना होगा आपका, ए बी इज इक्वल टू बी के लिए, देखिए बी आपका यहाँ पे है, तो बी के लिए आधार क्या होगा, बी सी, और कर्ण कौन होगा, ए बी होगा। ठीक है, कर्ण क्या होगा आपका, ए बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यदि बात करें तो ए बी से आपका ए बी चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल कर आया है, आपके पास आया है ए सी बराबर बी सी। ठीक है, आपके पास क्या निकल कर आया है, ए सी बराबर बी सी, यानी कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि इस त्रिभुज में ए सी बराबर क्या है, आपका बी सी है। ठीक है, तो देखिए जब आपका ए सी बराबर बी सी होगा तो ये क्या बनना है आपका, अतः जब त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अतः ए त्रिभुज आपका जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है आपका ये, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, चूंकि ए सी बराबर क्या है आपका, बी सी। यदि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पर में भी है आपकी ये कि यदि आपका आधार लंब के बराबर बन जाएगा, यदि आपका आधार लंब के बराबर बन जाएगा तो उसके जो सम्मुख कोण है वे हमेशा क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी होगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो आपको मान निकालना है, नंबर 1 पे निकालना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और नंबर 2 पे आपको मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, देखिए दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या दिया है आपका, 7/8। ठीक है, देखिए कोट थीटा का मान दिया है, हमें साइन में कोस में जाना है। तो कोट में यदि हम बात करें लाल बटे काका के अकॉर्डिंग, तो ये आपका क्या होगा, आधार है, और ये क्या है आपका लंब। लेकिन हमें साइन में क्या चाहिएगा, कोस में कर्ण चाहिएगा। तो इस हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 64 और 7 49, सॉरी कितना 49। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9 और 4 कितना आपका 13 का 3 का हाँ से लेगा 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 113 का स्क्वायर रूट। ये किसका मान आया आपका, ये कर्ण का मान आया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। ठीक है, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 पे क्या सोल्व करना है आपको, नंबर 1 पे है आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा और ये है आपका 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, मान रखेंगे इनके सभी के क्या रखेंगे आप, मान रखेंगे। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। देखिए चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस कितना दिया है, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 8 और कर्ण कितना है आपका 113 का रूट। तो हो जाएगा आपका 8/113 का रूट। ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का वही मान आपका 8/113 का रूट बटे कितना है, बटे है आपका कितना 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा बराबर कितना होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस आधार कितना है आपका 7 बटे कर्ण, यानी कि 113 का रूट इंटू 1 प्लस कितना आपका कोस थीटा, यानी कि आधार बटे यानी कि 7/113 का रूट। ठीक है, अब देखिए ऊपर यदि हम बात करें तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, वर्गों का अंतर। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वर्गों के अंतर का फार्मूला आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉक्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में दिया है, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 8×64 बटे 113 के रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा आपका 113 बटे नीचे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 7×7 बटे 113 के रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 113। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसके बाई 1 लेके और इसके भी बाई 1 लेके आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका ऊपर कितना आ जाएगा 113, ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 बटे ये हो जाएगा आपका नीचे भी 113 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49। अब देखिए 113 से आप 113 चला जाएगा तो 113 में से यदि आप 64 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49, कितना आएगा 49, और 113 में से यदि आप 49 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, ये क्या है इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है उसने, सेकंड पार्ट में किसका मान निकालना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का। देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब देखिए कोट थीटा बराबर कितना होता है आपका आधार बटे कर्ण, और कोट का तो मान उसने दिया भी है कितना 7/8, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7×7 और 8×64। यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है या नहीं। ठीक है, चलिए दिया क्या है, दिया है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम कोट ए की मान निकाल लें तो कोट ए का मान हो जाएगा 4/3। ठीक है, कोट ए का मान कितना हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, अब देखिए आपको साइन ए कोस में जाना है तो आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है आधार है और ये क्या है आपका लंब, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका के का स्क्वायर बराबर 3×3 = 9 प्लस 16, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम पहले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए, तो tan ए बराबर कितना होगा, देखिए tan ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आपका 16 बटे 1 प्लस 9 बटे कितना आपका 16। ठीक है, अब देखिए 16 आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे एलसीएम नीचे भी 16 आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 प्लस 9। अब देखिए 16 से तो 16 चला गया, ऊपर 16 में से 9 गया आपका कितना हो गया 7, और 16 9 कितना हो गया नीचे 25, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड का मान क्या आएगा, राइट हैंड साइड इसको यदि आप चेक करेंगे तो ये है आपका कितना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, कोस ए बराबर कितना है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका 4 बटे कर्ण का मान कितना है 5 माइनस
साइन ए लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान है कितना आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटे 25 और ये हो जाएगा -9 बटे 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 25 एलसीएम यदि आप लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 16 - 9, यानी कि 16 में से 9 गया आपका 7 बटे 25, कितना हो जाएगा 7 बटे 25। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या है आपका, हाँ है, ठीक है, कि ये आपका इसके बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।